शंकर भगवान ने पार्वती जी को 5 कारण बताए। सबसे पहले कारण में बताया कि भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए तो जय विजय ने मना कर दिया, आप भीतर नहीं जा सकते। मुनियों ने 3 बार कहा जाने दो, मना करते रहे नहीं जा सकते। मुनियों को आया आवेश, जल निकाला और श्राप दे दिया, भगवत दर्शन से रोकते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, त्राहिमाम क्षमा करिए। मुनियों ने कहा प्रभु असुर तो बनना पड़ेगा, और 1 बार नहीं 3 बार बनना पड़ेगा, और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। इसी श्राप के कारण पहला जन्म जय विजय का सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में भया। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह बनकर आए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह बनकर आए। दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने अवतार लिया। और तीसरा जन्म जय विजय का द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में ये जो तुलसी मैया है ना, सामने दिख रही हैं, इन्होंने भगवान को श्राप दे डाला। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, और वृंदा जी का विवाह असुरों के राजा जलंधर के साथ भया। महाप्रतापी राजा था जलंधर, और वृंदा अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, पतिव्रता थी और भगवान की भक्त भी थी। जलंधर से देवता जब युद्ध करने जाते थे तो जलंधर वृंदा के सतीत्व का कवच पहन के जाता था। परिणाम, कोई भी देवता युद्ध में जलंधर को मार नहीं पाया। क्यों? सतीत्व का कवच था उसके पास। सारे देवता पहुंचे भगवान श्री हरि के पास। भगवान ने कहा जाइए युद्ध करिए। देवता युद्ध करने गए, ललकारा जलंधर को। जलंधर ने युद्ध की ललकार सुनी, चलने लगा तो वृंदा जी ने कहा कि प्रभु आप जब तक युद्ध से वापस नहीं आएंगे, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी। वृंदा पूजन में बैठ गई, जलंधर गया युद्ध करने। युद्ध प्रारंभ भया और इधर भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले आए। वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, पूजन से उठी, और जैसे पूजा छोड़कर उठी उधर युद्ध में उसका पति मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर वृंदा के सामने आया। वृंदा ने पति का सिर देखा, सामने पति का स्वरूप, पूछा कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में आ गए। वृंदा ने कहा भगवान होकर आपने मेरे साथ छल किया। श्राप देती हूं, आज जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपको आपसे पत्नी से दूर करेगा। वृंदा ने उसी समय भगवान को श्राप देकर पत्थल का बना दिया। उसी समय भगवान शालीग्राम भगवान बन गए। अब जब भगवान पत्थल के बने, हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी, सारे देवता आए, क्षमा याचना करने लगे। वृंदा ने भगवान को फिर से पहले जैसा बनाया और योग अग्नि को प्रज्वलित कराकर वृंदा ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा के शरीर के राख से उस समय ये तुलसी जी का विरवा निकला। फिर तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप पत्थल का होगा, शालीग्राम जी का होगा, और शालीग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वहीं पर यह बात कही कि आज के बाद जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे दिया। अब आप सोचोगे नारद जी भगवान के भगत हैं। यही पार्वती जी सोची, बोली प्रभु नारद जी तो भगवान के भगत हैं। नारद विष्णु
भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी तो ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं। अवश्य कोई भगवान अपराध किए होंगे जिसके कारण मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। यहां गुरु भक्ति का दर्शन करिए। नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। पार्वती जी ये नहीं कहती हैं कि नारद जी ने भूल कर दी, भगवान को श्राप दे दिया। ना, कहती हैं कि अवश्य भगवान ने कोई अपराध किया होगा जिससे विवश होकर मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। कहिए प्रभु का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ने कौन सा अपराध किया? ये प्रसंग कहता है कि जिससे जीवन में संबंध बन जाए उसके भीतर कमी देखने का स्वभाव समाप्त करिए। कमी मत देखिए, जब भी देखिए तो वहां केवल और केवल अच्छाई का दर्शन करिए, विश्वास में रहिए। शंकर भगवान बोले, देवी आपने कहा ज्ञानी, संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान जिस समय जिसको ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, और जिस समय जिसको मूढ़ बना देते हैं वो मूढ़ बन जाता है। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। शंकर भगवान बोले, आप कारण जानना चाहती हैं तो सुनिए। एक बार नारद जी हिमालय में घूम रहे थे। एक आश्रम देखकर उनका मन रम गया और भगवान के ध्यान में बैठ गए। नारद जी को श्राप मिला है कि वो एक घड़ी से अधिक कहीं टिक नहीं सकते। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। दक्ष जैसे बच्चों को जन्म देते थे संसार का विस्तार करने के लिए, नारद जी पहुंचकर ऐसा ज्ञान देते थे कि दक्ष के लड़के बैरागी बन जाते थे, घर पर परिवार छोड़ के चले जाते थे। फिर बच्चे जन्म लेते थे, फिर नारद जी ज्ञान दे देते थे। दक्ष बोले, मैं बच्चों को जन्म देता हूं संसार का विस्तार करने के लिए, और ये नारद आता है बैरागी बना देता है। श्राप दे दिए, आज के बाद एक घड़ी से अधिक कहीं टिकोगे नहीं, घूमते रहो। न लंबा टिकेंगे न लंबा प्रवचन करेंगे। और आप देखिएगा नारद जी घूमते हुए मिलेंगे आपको। लेकिन जैसे भगवान के ध्यान में बैठे, सुमिरत हरि ही श्राप गति, श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया और सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी समाधि में बैठ गए। एक बात कहे, क्षमा करिएगा, कुर्सी पर बैठा आदमी दिन रात अपने कुर्सी के बारे में सोचता है, कहीं कुर्सी न चली जाए मेरी। नारद जी को समाधि में बैठे देख इंद्र डर गए। क्यों? कहीं नारद जी तपस्या करके मेरी कुर्सी मांग लिए तो कुर्सी तो चली जाएगी। फिर कामदेव को बुलाया और बुलाकर बोले कि जाओ नारद जी की तपस्या भंग कर दो। कामदेव आए, पूरे प्रभाव का विस्तार किया हो, लेकिन काम कला कछु मुनि ही न व्यापी। निज भय डरेऊ मनोभव पापी। कामदेव का कोई प्रभाव नारद जी पर नहीं पड़ा तो ना कामदेव स्वयं में डर गए। अब आप बताओ नारद जी पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? उत्तर है, सीम की चापी सकेऊ को तासु, बड़ रखवार रमापति जा। अरे जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा हो। इसलिए भरोसे में रहिए, भगवान के भरोसे में रहिएगा। माई बाप जहां रहिएगा आनंद ही आनंद रहेगा। महापुरुष भजन गाते हैं, अरे सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज
सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। झूठे जगत का झूठा है नाता, राम जी पिता है तेरे, सीता जी माता। झूठे जगत का झूठा है नाता, राम जी पिता है तेरे, सीता जी माता। दोनों के चरणों में शीस नवाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। दोनों के चरणों में शीस नवाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए। फिर से सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। चिंता तू छोड़ प्यारे, राम जी हैं तेरे, हर घड़ी हर पल तेरे हैं मेरे। चिंता तू छोड़ प्यारे, राम जी हैं तेरे, हर घड़ी हर पल तेरे हैं मेरे। सिया सिया गाए जा और राम को रिझाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सिया सिया गाए जा और राम को रिझाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। मिटे सब चिंता कटे 84, फटे तेरे खाटे और टूटे यम फांसी। मिटे सब चिंता कटे 84, फटे तेरे खाते और टूटे यम फांसी। युगल छवि को अपने आंखों में बसाए जा, युगल छवि को अपने आंखों में बसाए जा। राम जी के चरणों में मौज मनाए जा, युगल छवि को अपने आंखों में बसाए जा। राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। मिला कितने को सहारा इसी नाम से, सिया अनुज को संभाला है सिया राम ने। मिला इसने को सहारा इस नाम से, सिया अनुज को संभाला है सिया राम ने। प्यारे नाम नदी में तू डुबकी लगाए जा, प्यारे नाम नदी में तू डुबकी लगाए जा। राम जी के चरणों में मौज मनाए जा, प्यारे नाम नदी में तू डुबकी लगाए जा। राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। अरे राम जी के चरणों में मौज मनाए जा, राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। सीताराम सीताराम
तू सीताराम गाए जा और राम जी के चरणों में मौज मनाए जा। है सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। नारद जी की तपस्या भंग करने कामदेव आए, परास्त हो गए, चरणों में गिर पड़े। और जब कामदेव चरणों में गिरे तो नारद जी ने आंख खोल दिया। अब यहां पर एक बात समझिएगा, जिस तपस्या को कामदेव के प्रभाव ने नहीं तोड़ा, उस तपस्या को कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया। ये कथा कहती है, जीवन में जब सम्मान प्राप्त होने लगे ना, तो जीव को और अधिक सावधान होना चाहिए। क्यों? सम्मान प्राप्त होने पर ही अपराध होने लगता है। हमारे महाराज श्री कहा कहते हैं, बेटा ऊंचाई पर पहुंचना सरल बात है, परंतु ऊंचाई पर पहुंचकर वहां टिके रहना ये सरल बात नहीं है। इसमें बहुत तपस्या लगती है। यहां से गिरने पर कुछ नहीं होगा, परंतु ऊंचाई से गिरने के बाद कुछ बचेगा नहीं, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सावधान। नारद जी की तपस्या टूटी, आंख खोले, कामदेव को देखा, चरणों में पूरी बात सुने, क्षमा कर दिया। फिर सोचने लगे कि कामदेव तो शंकर जी की भी तपस्या नहीं तोड़ पाया था, मेरी भी नहीं तोड़ पाया, परंतु शंकर जी कामदेव पर रुष्ट हो गए थे और मैंने क्षमा कर दिया, तो मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया ना। तो जिसको पीछे छोड़ा हूं, चलकर सबसे पहले उसी को बताता हूं। पहुंच गए कैलाश। कैलाश पहुंचे तो बाबा सोचे कि राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा। नारद जी आज काम कथा सुनाए। बाबा सुने और कहे, नारद जी हमसे तो बताए हैं, भगवान से मत बताइएगा। यदि चर्चा चल भी जाए तो दूसरी बात करके इस बात को रोक दीजिएगा। नारद जी चले, मन में सोचने लगे, लगता है इनको जलन हो रही है, मेरी उपलब्धि से जल रहे हैं, नहीं चाहते कि लोग जाने। मना किया था लेकिन माने कहां हो, पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने केवल इतना ही पूछा कि नारद जी बहुत दिनों बाद दया की है, यही तो ढूंढ रहे थे। बोले क्या कहे प्रभु, अब टाइम नहीं मिला मुझे, मैं ध्यान में बैठा था आपके सब तपस्या में, समाधि में, प्रभु ऐसा हुआ वैसा हुआ। कामदेव आए, यद्यपि भगवान शिव ने मना किया था, परंतु काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा। यद्यपि प्रथमतः बाबा ने मना किया था कि चर्चा मत करिएगा, परंतु नारद जी माने नहीं, सब सुनाया। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के भीतर अहंकार बैठ गया है, अभी बीज है, आसानी से निकाल सकता हूं। यदि ये बीज विशाल वृक्ष बन जाएगा अहंकार का, फिर निकालने में कठिनाई होगी, तुरंत उपचार करो। नारद जी प्रणाम करके चले, जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से जाने लगे। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा, और भगवान की माया ही राजा की बेटी विश्व मोहिनी बन गई। नारद जी देखे, जाते समय तो ये शहर नहीं मिला, ये शहर कहां से आ गया। किसी से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है, उसने कहा कि हमारे महाराज शील निधि की बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर है आज। नारद जी सोचे तनिक हम भी देख ले। गए राजमहल में, शील निधि ने प्रणाम किया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा नारद जी से, तनिक मेरी बिटिया का हाथ की रेखा देखिए तो क्या क्या लिखा है इसमें। नारद जी देखे, उसमें लिखा था कि जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, जिसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता है, वही इस कन्या का पति होगा। नारद जी पढ़ लिए उल्टा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वही अमर हो जाएगा, वही तीनों लोक का स्वामी हो जाएगा, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं करेगा।
उसमें लिखा था जो पहले से होगा उससे विवाह होगा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो बन जाएगा। इन बातों को मन में छिपा गए और मनगढ़ंत बातें बताकर वहां से निकले और मन में सोचने लगे, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, टाइम नहीं है, जप तप कछु न होइत ही काला। अभी स्वयंवर होने वाला है 1 घंटे में, टाइम नहीं है कि मैं तपस्या करके वरदान मांग लूं। अब क्या उपाय है, कैसे कन्या मिलेगी? तो नारद जी सोचे स्वयंवर में चेहरा देखकर माला मिलेगा, इस चेहरे पर तो माला मिलने से रही। वो विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है, क्यों ना एक दिन के लिए भगवान का चेहरा उधार मांग लिया जाए। अब आप बताओ, शादी विवाह के लिए कपड़ा उधार मिलता है, गाड़ी घोड़ा उधार मिलता है, गहना मिलता है, कहीं चेहरा उधार मिलता है कि भाई साहब आप अपना चेहरा दीजिएगा, कोई दाग नहीं लगाएंगे, शादी करके एज इट इज वापस कर देंगे। होता है क्या? नारद जी भगवान को बुलाएं, भगवान आए, बोले प्रभु चेहरा चाहिए उधार में। क्यों? शादी करना है। भगवान सोचे चेहरा हमार और शादी तुहार। विवाह तो उसी का होता है जिसका चेहरा होता है। नारद जी ने भगवान से भगवान का रूप मांगा, भगवान ने नारद जी को बानर बना दिया, बानर का चेहरा दे दिया। नारद जी गए सभा में। अब नारद जी सोच रहे हैं कि मैं भगवान का रूप पा गया हूं। सभा के सारे लोग नारद जी को नारद जी के रूप में देखकर प्रणाम करने लगे। नारद जी सोचे कि भगवान देख के प्रणाम कर रहे हैं, जाकर सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? कन्या आएगी सबसे पहले मुझे ही देखेगी, दूसरे को देखने का अवसर ही न दिया जाए, अब मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी की कुर्सी के पीछे भगवान शंकर के 2 गण ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ गए और नारद जी को सुना सुना के कहने लगे, ओह कौन है तीनों लोक में आज इतना सुंदर? तो दूसरा पूछा किसके बराबर? तो पहला कहा जो सामने 1 नंबर की कुर्सी पर बैठा है, कौन है इतना सुंदर? आज तो कन्या इसी कुमार के गले में माला डालेगी। मैं तो धन्यवाद उस मां को देता हूं जिस मां ने इतने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है, कोई इनके बराबरी में नहीं है, कोई नहीं है। अब नारद जी सुने, इतने आनंद में आ गए मानो माला मिल गई। आनंद में नारद जी बैठे, तब तक विश्व मोहिनी आई माला लेकर, और विश्व मोहिनी जी को नारद जी दिखाई पड़े। कैसे? मरकट बदन भयंकर देहा, भयानक बानर के रूप में नारद जी दिखाई पड़े। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे विश्व मोहिनी उस पंक्ति में ही नहीं गई, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी सोचे लगता है ठीक से देखी नहीं हमको, अभी सोच ही रहे थे, तब तक भगवान राजकुमार का रूप धारण करके पंक्ति में आए और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवास। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान कन्या को लेकर गए। नारद जी बेचैन मन में कहते हैं इस चेहरे पर माला नहीं मिली। तो भगवान शंकर के गणों ने कहा इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। क्या बोलते हो? बोले हम तो देख ही रहे थे कि आप भी देख लो पानी में। नारद जी जल में देखे बानर का रूप, दोनों रुद्र गणों को श्राप दे दिया, उपहास करते हो मेरा, जाओ श्राप देता हूं, दोनों के दोनों असुर बन जाओ। नारद जी चले हैं अपना रूप प्राप्त करके भगवान के पास। आज भगवान मिल जाए बस, मैं दईहूं श्राप की मरिहूं जाए। या तो श्राप दूंगा, नहीं तो आज मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। बीच रास्ते में भगवान मिल गए। रथ पर बैठे थे राम भगवान श्रीहरि, एक तरफ विश्व मोहिनी को रखे थे, दूसरे तरफ लक्ष्मी जी को रखे थे। रथ रोका, नारद जी से पूछा कहां जा रहे हैं? नारद जी सिर ऊपर किए भगवान को देखा, कन्या को उनके बगल में देखा और क्रोध बढ़ गया। बोले कपटी हैं आप दूसरे की संपत्ति पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ा था मुझे। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर को दे दिए,
लक्ष्मी मणि निकला तो अपने पास रख लिए, जो मन करता है आप वही करते हैं, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया है, अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। 3 श्राप देता हूं आपको। जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया, पहला श्राप वो शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, आपने बानर बनाया मुझे। दूसरा श्राप देता हूं, आप राजकुमार बनेंगे तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। मम अपकार कीन तुम भारी। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए नारद रो रहा है, तीसरा श्राप देता हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप दिया नारद जी ने। भगवान ने श्रापों को सिरोधार्य किया और नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ के बोल रही थी, उस माया को भगवान ने वापस खींच लिया। और जैसे माया हटी हो, नारद जी देखे ना वहां लक्ष्मी जी हैं, न वहां विश्व मोहिनी है, एक भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है। भगवान के चरणों में लौट गए नारद जी, प्रभु क्षमा करिए नाथ, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान बोले आपने दिया नहीं, आपसे मैंने लिया है। नारद जी बोले मैं ही बचा था श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर भरोसा होगा उसी से न लूंगा। जाइए नारद जी, जाकर भगवान शंकर के नाम का जप करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले तो दोनों रुद्रगण जिनको श्राप देकर असुर बनाया था रो रहे थे। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? दोनों रुद्रगण बोले कि असुर बना दिए हैं आप श्राप देकर, तो क्या हंसे? नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं और उनको 3 दिया हूं। जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे और तुम दोनों का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेंगे। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण है। वही दोनों रुद्रगण रावण कुंभकर्ण बने। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया जाकर नैमी शारण्य में 23,000 वर्ष तप किए। भगवान की आकाशवाणी भई। भगवान ने कहा मांगिए मनु जी क्या चाहिए। मनु जी बोले हम आपको देखना चाहते हैं। भगवान प्रकट हो गए सीता जी के साथ। जैसे मनु जी ने भगवान का रूप देखा, शत्रुपा मैया से बोलने लगे कितने सुंदर है, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। बोलूं क्या कि छोटा बन के दिखा दीजिए, लेकिन सोचे कि अभी दिखाएंगे फिर चले जाएंगे, तो क्यों ना इनको ही बेटा के रूप में मांग लूं, जीवन भर देखता रहूंगा। तो मनु जी बोले प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। देखिए चालाकी, अब ये तो कह नहीं सकते कि आप बेटा बनिए। नरेश जी आप बाबूजी से कहेंगे कि बाबूजी इस जन्म में मैं बेटा आप बाप, अगले जन्म में मैं बाप आप बेटा, बोलेंगे? कोई भी कहेगा? मनु जी भगवान को, जगत के पिता को बेटा बनाना चाहते हैं। बोले तो बोले कैसे? तो उपाय निकाला, कहे प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, कोई हो चलेगा। भगवान बोले मनु जी अब मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, चलिए वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार लूंगा। मैंने आपको वचन दिया है। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक प्रतापी राजा था प्रताप भानु। जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा उसे, परिणाम पूरे परिवार के साथ राक्षस बन गया। देखिए मैं आपसे एक निवेदन करूं, लोग कहते हैं सत्संग करो,
यदि सत्संग नहीं सुलभ हो रहा है तो घबराइए मत। संत महापुरुष कहा करते हैं कि कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। सरकार कुसंग न लगे, क्योंकि मानस का न्याय कहता है कि को न कुसंगति पाई न साही। कपड़े को धोने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब ये मैला होगा, मैला ही ना किया जाए हो है? वो कबीरदास जी का भजन है, क्या अंतरा है वो? ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी और शुकदेव ने निर्मल कीनी। ये चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी। कबीरदास जी कहते हैं ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुदामा ने, सुखदेव ने, सबने ओढ़ी और जैसा मिला था भजन कर करके और निर्मल करके भगवान को वापस सौंपा। परंतु इस कबीर ने, अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया झीनी रे झीनी। हे राम नाम रस भींगी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास जी कहते हैं मुझे जैसा मिला मैंने वैसा ही उतार के रख दिया, ज्यों की त्यों धरी दीन। कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग है। प्रताप भानु को शाप मिला, प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उनका जो मंत्री था धर्म रुचि वो रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या किया है। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी गए आशीर्वाद देने, वरदान देने। रावण से कहा मांगो। रावण ने पहले मांगा कि मैं किसी के भी मारने से न मरूं। ब्रह्मा जी बोले असंभव, दूसरा कुछ मांगो। तो बहुत सोचने के बाद कहा बानर मनुज जात दुई बारे। वानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मार पावे। मरू तो बानर नहीं तो मनुष्य के हाथों। क्यों? रावण सोचा ये मारने आएंगे, इससे पहले हम ही इनको मार के खा जाएंगे, ये क्या मारेंगे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे कि 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को भेजकर उसकी मति को उल्टा करवाया और मूर्ख उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मांगा, भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल लेकर गया, उनका विवाह कराकर लाया। अपने सौतेले भाई कुबेर पर धावा बोलकर रावण ने पुष्पक विमान जीत लिया कुबेर से। रावण का आतंक दिन रात बढ़ने लगा। इतना आतंक बढ़ गया, बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आपुनि उठी धावई रहे न पावई धरि सब घालहि खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुनिय नहीं काना। यही बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना।
रावण यज्ञ सुनता था तो स्वयं दौड़कर यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़ के घसीट कर लाता था, नाना प्रकार से त्रास देता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को मार मार कर देश से बाहर निकाल देता था। रावण का इतना आतंक बढ़ गया, धरती अकुलाकर गऊ का रूप बनाकर पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग धरती को लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे कैलाश। सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ मिलेंगे, किसी ने कहा साकेत में मिलेंगे, किसी ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। शंकर जी की बारी आई तो बोले यहीं मिलेंगे। क्यों? भगवान कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। हम लोग यदि यहीं पर प्रार्थना करेंगे तो भगवान यहीं मिलेंगे। नारद जी वीणा लेकर आ गए, ध्रुव जी मजीरा लेकर आ गए और सारा देव समाज मिलकर भगवान को पुकारने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंसा, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, सेवा सर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद, जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करहु बहारी चिंत हमारी, जानी भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति भरोसा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जोसा, सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जागहु को नहीं जान, प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवान, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंदा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयाल, नमत नाथ पद कंदा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंदा, मुनि सिद्ध
सकल सुर परम भयातुर नमन नाथ पद कंदा। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस प्रार्थना स्तुति को सुनने के बाद आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, आपके लिए मैं अवतार लूंगा, सूर्यवंश में अवतार लूंगा, अंशों सहित अवतार लूंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत, निर्भय हो जाइए। जैसे भगवान की आकाशवाणी सुनी, देवता आनंद में झूम कर वापस जाने लगे। ब्रह्मा जी बोले, इधर आओ, काम हो गया, चल पड़े। भगवान हमारे लिए अवतार लेंगे तो भगवान के लिए हमको जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत बने, भगवान शंकर श्री हनुमान जी महाराज बने, सूर्य नारायण सुग्रीव के रूप धारण किए, देवताओं के राजा इंद्र बाली बने, विश्वकर्मा भगवान नल नील बने, सारे देवता वानर रीछ का रूप धारण करके भगवान से पहले ही पृथ्वी पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब शंकर भगवान कथा को कैलाश से निकालकर अयोध्या पहुंचाते हैं। कहते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, अवधपुरी रघुकुल मनिराओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मते सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी अब तक तो कथा मैंने सुनाई, अब उस कथा को सुनिए जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया। कौन सी कथा? राम जन्म की कथा। कहते हैं भगवान शंकर, देवी अयोध्यापुरी रघुकुल है, रघुकुल के मणि महाराज दशरथ जिनका नाम वेद भगवान बताते हैं, धर्म की धुरी को धारण किए हुए हैं महाराज दशरथ, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात सारंग धनुष को धारण करके भगवान राम विराजमान है। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। आपको बतावें पार्वती, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज के मन में ग्लानि हो गई। ग्लानि क्यों आई? भे गलानी में ओरे सुत नाई। भे गलानी, ग्लानि भई कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। जैसे महाराज के मन में ये बात आई, दौड़कर अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत किए, जाकर अपना सारा दुख समाज का सुख सुनाया। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, धीरज धारण करिए। धरहु धीर होई हहि सुत चारे, और साधारण नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। महाराज धैर्य धारण करिए, आपको 4 पुत्र होने वाले हैं और साधारण नहीं, भक्तों के भगवान ही आने वाले हैं।
महाराज ने कहा गुरुदेव उपाय करिए। यहां पर श्री गुरुदेव भगवान ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की और यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ प्रारंभ भया। और याद रखिएगा, अग्नि कुंड में हवन न गुरु जी दिए और न महाराज दशरथ दिए। किसने दिया? श्रृंगी ऋषि ने। भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ के पूर्ण होने के बाद अग्नि कुंड से साक्षात अग्नि नारायण भगवान प्रकट भय, हाथ में चरु कहे तो खीर प्रसाद लेकर। यज्ञ का प्रसाद क्या होता है? चरु। चरु यानी खीर। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ जोर से कहिए, बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। ये वही ना बात। अग्नि नारायण ने चरु प्रसाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को दिया और कहा, वशिष्ठ जी आपने जिस निमित्त यज्ञ की रचना कराई, आपकी मनोकामना पूरी भई। प्रसाद लेकर गुरुदेव भगवान ने दशरथ जी को दिया। कहा, राजन पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग कौशल्या जी को दीजिएगा, बचे हुए आधे भाग को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटिएगा, एक भाग कौशल्या और एक भाग कैकेयी जी के हाथ में देकर कहिएगा कि प्रसन्न चित्त से दोनों रानियां उन भागों को सुमित्रा जी को प्रदान करें। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और जैसे कौशल्या मैया ने प्रसाद पाया, मां के अंक में मेरा ठाकुर आया हो, मेरे प्रभु मां के अंक में आ गए। बाबा कहते हैं, अरे जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महु सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख जुत कछुक काल चली गयो, फिर जेहि प्रभु जेहि प्रभु जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। माताओं के अंक में भगवान आए, देखते देखते 9 महीना बीता नहीं, 12 महीने बीते। कितना दिन? 12 महीना। भगवान मां के अंक में 12 माह तक थे। 12 महीने बाद जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि
जब सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गया। चैत्र मास जो चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, नवमी तिथि 6 दिन बाद आने वाली है, 7 दिन बाद, 7 दिन है ना, अरे 7 दिन है अभी। नवमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का दोपहर के 11:30 यानी अभिजीत मुहूर्त आ गया। जैसे भगवान के आने का, प्रकट होने का समय निकट आया, अयोध्या में आनंद ही आनंद छाने लगा। अयोध्या के जितने पर्वत थे सब पर मणि प्रकट होकर मणि जगमगाने लगे। आज भी एक पर्वत है जिसका नाम है मणि पर्वत अयोध्या में। सरजू जी में जल के स्थान पर मानो अमृत की धारा दौड़ने लगी, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। संत भगत आकर करताल लेकर गुणगान करने लगे। उसी में एक संत ने कहा, निगम रूप जाया शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। और गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत की सरस फुहार रे। आओ रागो सावरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ रागो सावरिया, आओ रागो सावरिया, आओ रागो सावरिया। सुर समूह आए, आकर विनती करी। करने के बाद जब पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक। जैसे दोपहर के 12 बजे मां कौशल्या के कक्ष में मां के अंक से एक प्रकाश पुंज निकला, प्रकाश का पुंज। और वो प्रकाश पुंज मां देखती रही, देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। कितना विराट! पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में, इतना विराट स्वरूप। शंकर भगवान कैलाश पर बैठकर मां पार्वती को कथा सुनाते हैं। कहते, देवी आपको कुछ दिखाई दिया? मां बोली, नहीं दिखाई पड़ा। बाबा बोले, कौशल्या जी के कक्ष के भीतर देखो। अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, तेहि विधि करऊं अनंसा, माया गुण ज्ञाना तीत
सब गुण आगर जेहि गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुन प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपमा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना सुनि बचन सुजाना